हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताऊंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं, आइए देखते हैं। पहला है, सबसे पहले अलाउ किया जाता है ना, तो हेडिंग्स वगैरह आप लिख लीजिए। फॉलोइंग एंट्रीज आर आस्क्ड फॉर। फर्स्ट, फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होता है क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंस है और इस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट क्रेडिट होगा, है ना। तो ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट द रेट -% पर एनम। दूसरा, फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो बीइंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके जी, तो इस तरीके से जो है ये दो एंट्रीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, ठीक है, कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। देखो बच्चों, जो आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, उसको हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। और जो बच्चों एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है उसको हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इतना आपको पता होना चाहिए पहले, ठीक है, ये बेसिक था। अब उसके बाद देखिए यहाँ क्या बोला गया है, देखिए ध्यान से कि नेचर इट इंडिकेट्स एक्सपेंसेस टू डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। देखिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि जब हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम जो है प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को माइनस कर रहे हैं, ठीक है, ये इसका मतलब है। ओके, दूसरा, इट इंडिकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू वेरियस हेड्स, है ना। ये क्या बोलता है? इट इंडिकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ये एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि हम नेट प्रॉफिट को जो है वेरियस हेड्स में डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग, तो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है और जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होता है। तो अच्छा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट प्रायोरिटी, इट इज डन बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से पहले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को जो है फाइंड आउट किया जाता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो होती है आपकी, इट इज डन आफ्टर एडजस्टिंग ऑल चार्जेस। जितने भी चार्जेस हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, उन सबको एडजस्ट करने के बाद ही जो है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की जाती है। नेक्स्ट है नेसेसरी और नॉट। तो ये जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज नेसेसरी टू मेक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इवन इफ देर इज अ लॉस। देखिए, अगर हमको लॉस भी हो जाती है तो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट से रिलेटेड आइटम्स को हमको डेबिट करना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। जबकि एप्रोप्रिएशंस आर मेड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। तो जो एप्रोप्रिएशन होती है प्रॉफिट की, वो तभी की जाती है जब हमारे पास जो है प्रॉफिट होता है, ठीक है। मतलब लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन नहीं होती, ठीक है। आई होप आपको इतना पता लग गया होगा, ठीक है। लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन नहीं होती है। इन केस अगर हमको लॉस आती है तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट इज पे टू पार्टनर। देखिए, जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है और रेंट जो पे किया है पार्टनर को, इसके अलावा डेप्रिसिएशन, इसके अलावा मैनेजर की कमीशन, इसके अलावा जो है आपका बैड डेट्स, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना। और इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन, है ना, रिजर्व फंड में जो अमाउंट ट्रांसफर किया आपने, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स हैं। ओके, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जैसा टॉपिक है बच्चों। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो ये जो थ्योरी है यहाँ पे लिखी हुई, इसको आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी पे। ओके।